फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी शिवसेना के एक नेता संजय राउत जी ने यह कहा है कि आपातकाल इसलिए जरूरी था कि एनार्की हो गई थी। मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लोगों से कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो रहा वह पवित्र जेपी आंदोलन एनार्की था। मैं लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी एनार्की के हिस्से थे। सत्ता लोलुपता में आज अपने ऊपर आप अराजकता का स्टैंप भी लगाने को तैयार हो गए। और घोषित आपातकाल लगाने वाली सरकार इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन करे, देश जानता है कि पिछले 10 साल में इस सरकार ने संविधान को लेकर के क्या किया है। मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में, वो भी एलएलबी के पाठ्यक्रम में शामिल कराने का प्रस्ताव जिस सरकार के शासनकाल में हो रहा हो, वो संविधान हत्या दिवस की बात करे। जिस सरकार ने चुनाव के दौरान जिनके बड़े नेताओं ने, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे अरविंद धर्मापुरी हो, जिन्होंने लगातार संविधान बदलने की बात की और उन नेताओं पर कोई कार्यवाही नहीं की, वो सरकार इस तरह का नोटिफिकेशन कर रही है तो सिर्फ ध्यान हटाने के लिए। बहुत सारे देश में मुद्दे हैं, सरकार लगातार घिरी हुई है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसे में यह सरकार सिर्फ ध्यान हटाने के लिए इस तरह का नोटिफिकेशन कर रही है। और चूंकि अभी जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया है और बहुत अच्छी बात उसमें कही है कि 4 जून को देश ने जो है मोदी मुक्ति दिवस घोषित कर दिया है, तो अब यह सरकार कोई भी दिवस लाए, देश उससे सहमत नहीं है। इस सरकार से मुक्ति ही अब देश के लिए संविधान से जुड़ने की और संविधान को आगे ले जाने की असली बात होगी। तो कोई भी नोटिफिकेशन देश स्वीकार नहीं करेगा। देश जानता है कि सरकार जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कोशिश कर रही है। चलिए एक और सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान हत्या दिवस का नाम दिया है। ये इनकी असली सोच, इनका असली चाल चरित्र चेहरा, इनके अंदर की नफरत, कुंठा और हिंसात्मक प्रवृत्ति को दिखाता है। अरे संविधान की बात करनी थी तो संविधान बचाओ की बात करते, संविधान रक्षा की बात करते, संविधान सर्वोपरि की बात करते, संविधान हित की बात करते। संविधान और हत्या, इस देश में अभी संविधान की हत्या करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। यह बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह बखूबी जानते हैं। असलियत यह है कि संविधान को बदलने की इनकी सारी साजिशें नाकाम हो गई, इनका षड्यंत्र इस देश के सामने आ गया और यह देश उठ खड़ा हुआ इस संविधान के साथ, हमारे सबसे सेक्रेड, सबसे सर्वोपरि ग्रंथ के साथ, जिससे देश चलता है, जो हम सबको हक देता है। और उसी के चलते अब इधर उधर की बातें की जा रही हैं। आपको 50 साल पुरानी इमरजेंसी याद है, तो क्या आपको यह याद है कि इमरजेंसी के दूसरे चुनाव में इंदिरा जी को 43% वोट मिलकर 353 सीटें मिली थी 1980 में? और आप क्या यह बताएंगे कि कब तक आप 50 साल पहले का घाव कुरेदते रहिएगा? कभी तो वो वक्त आएगा कि जब आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर बात करिएगा। आज का मुद्दा है नीट का परीक्षा, आज का मुद्दा है मणिपुर, आज का मुद्दा है अग्निवीर, आज का मुद्दा है 9 महीने में सबसे ऊंची बेरोजगारी, आज का मुद्दा है खाद्य, जो इतना दाम, फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं। और अगर बात करनी ही है हत्या दिवस मनाने की, तो रोजगार हत्या दिवस ये देश कब मनाएगा? 700 किसानों की शहादत हुई, उनकी शहादत का दिवस कब मनाया जाएगा? अगर हत्या की बात करनी ही है तो जितनी महिलाओं की आबरू और सम्मान आपकी नाक के नीचे लुटा है, उनकी आबरू सम्मान का हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? चलिए, अब हर रोज इस देश में रोजगार हत्या दिवस मनाना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी देन है। यूट्यूब पर जाएं, फोर्थ व्यूज को सर्च करें और उसके लाइव डिबेट को प्रतिदिन देखने का प्रयास जरूर करें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी